आपका स्वागत है हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरीज की ऑडियो बुक्स में। रामायण की श्रृंखला के बालकांड की 13वीं कड़ी में आपका स्वागत है। वेद में बताई रीति से प्रजा का पालन करते हुए प्रताप भानु के राज्य में पाप का नामो निशान नहीं था। प्रताप भानु का धर्मरुचि नाम का मंत्री उसका बहुत हितैषी और बुद्धिमान था। मंत्री तथा भाई के साथ साथ राजा स्वयं भी बहुत प्रतापी और रणवीर था। उसकी विशाल सेना में असंख्य योद्धा थे जो रण कौशल में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते थे। अपनी सेना देखकर प्रसन्न राजा नगाड़ों के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। बहुत सी लड़ाइयां लड़कर प्रताप भानु ने विभिन्न जगहों के राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाबल से 7 भूमिखंडों को अपने अधीन कर चुका प्रताप भानु पराजित हुए राजाओं से कर लेकर उनको छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी का प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा हो गया। नीतियों पर चलने वाला प्रताप भानु अर्थ, धर्म और काम आदि सुखों का समयानुसार ही सेवन करता था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। राजा के मंत्री धर्म रुचि का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा को हमेशा हितकारी नीतियों की सीख देता था। गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण की सदा सेवा करने वाला राजा प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत से कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए मंदिर सारे तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में बताए गए सारे यज्ञ राजा ने प्रेम सहित हजार हजार बार किए। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं बची थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह अपने किए सारे धर्म और कर्म भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता था। एक बार प्रताप भानु घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत अच्छे अच्छे हिरणों का शिकार किया। तभी राजा ने वहां एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे चंद्रमा को मुंह में दबाकर राहु वन में छिपा हो। उसका शरीर बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाते ही उसने घुरघुराना शुरू कर दिया और कान उठाकर चौकन्ना हो गया। विशाल शरीर वाले सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से बढ़ा और उसने सूअर को ललकारा। घोड़े को अपनी ओर आता देख सूअर हवा के वेग से भागा। राजा ने जैसे ही अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया, सूअर बाण को देखते ही डरकर धरती में दुबक गया। राजा ने एक एक करके तीर चलाने शुरू किए, परंतु सूअर छल करके अपने शरीर को बचाता रहा। वह कभी प्रकट होता, कभी छिपकर भागता। उसके छल से क्रोधित राजा उसका पीछा करता रहा। सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत घने जंगल में पहुंच गया, जहां जंगली जानवरों का खतरा और बढ़ गया। अकेले होने के बावजूद भी राजा ने सूअर का पीछा नहीं छोड़ा। राजा का धैर्य देखकर सूअर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जाकर छिप गया। गुफा में जाना कठिन देखकर राजा को आखिर लौटना पड़ा, परंतु सूअर का पीछा करते करते वह वन में इतनी दूर निकल आया था कि रास्ता भूल गया। कठिन परिश्रम करने से थका हुआ राजा अपने घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल हो गया और नदी तालाब खोजते खोजते बेहाल हो गया। तभी राजा ने वन में एक आश्रम को देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। वह अपनी सेना छोड़कर युद्ध से भागा हुआ था, जिसके कारण उसके मन में बहुत ग्लानि थी और वह ना ही घर गया और अभिमानी होने के कारण ना ही राजा भानु प्रताप से उसने मेल किया और दरिद्रों की तरह अपने मन का क्रोध मारकर तपस्वी के वेश में वन में रहता था। प्रताप भानु उसके पास गया तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है।
प्यासा होने के कारण व्याकुलता में प्रताप भानु उस कपटी को पहचान ना सका।